जय गुरुदेव। आइए धर्म प्रेमी बंधुओं, आइए आपसे एक नई जानकारी साझा करते हैं जल के बारे में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, किसी स्थानों पर जाते हैं, वहाँ से कुछ न कुछ जल लेके आते हैं और अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं। सर्वप्रथम जल, ऐसे जल के बारे में बात करते हैं जिस स्थान से लोग अक्सर ज़्यादातर लाकर रखते हैं और रूहानियत आदि वगैरह के मामले में आराम पाने के लिए उस जल को पिला देते हैं। तो सबसे पहले कब्र की बात करते हैं। कब्र पे नहलाए, यानी कब्र को जिस पानी से धुला जाता है उस पानी को एकत्रित किया जाता है और उसी पानी को लोग नीर के रूप में लाकर घर में रखते हैं। जब कोई शैतानी पकड़ होती है तो उसको पानी पिलाकर आराम दिलाने की कोशिश की जाती है। जरा आप सोचिए कि एक मुर्दे जिसकी कब्र बनी है, उसके पानी से शैतानी बला तुरंत जल शरीर के अंदर जाने पर छोड़ देती है और आपने देखा होगा कि अधिकतर काफी समय तक आराम मिला रहता है। बाकी अन्य ऐसे स्थानों के जल क्यों उतने प्रभावी नहीं होते हैं जितने मुर्दे के नहलाए हुए जल को एकत्रित करने पर और किसी को पिलाने पर हो जाता है। तो मैं एक बात बहुत गुप्त रूप से और रहस्यों के अनुसार बतलाना चाहूँगा कि शरीर यह हाड़ भरी मांस का बना हुआ है और तामसिक है। तो तामसिक में जो सबसे प्रभावशाली होता है वह मुर्दे के नहलाए हुए जल से ही होता है। इंसान किसी भी साधना की ओर यदि अग्रसर होता है तो तामस की दुनिया में ही हो सकता है और कपाल उसका मुख्य आधार बिंदु होता है। या उसके शरीर का भस्म या उसके नहलाए हुए जलों के द्वारा ही वो आगे बढ़ता है। तो अक्सर लोग गंगा जल भी घर में रखते हैं और भगवान शिव के महापुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी इंद्रलोक में अप्सराओं के नृत्य के बीच अचानक पहुंचे तो सभी इंद्रदेव आदि गण सभी लोग खड़े हो गए और ब्रह्मा जी का सम्मान किए। गंगा जी किसी देव के प्रेम में मग्न थीं, इससे ब्रह्मा जी का अपमान हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा को श्राप दिया धरा पर जाने के लिए और गंगा ने क्षमा मांगते हुए ब्रह्मा जी से वापस पुनः लोक में आने के लिए उनसे याचना किया। ब्रह्मा जी ने एक मार्ग बतलाया कि जो पवित्र आत्मा जिस दिन तुम्हारे जल में स्नान करेगा तुम पवित्र होकर पुनः वैकुंठ लोक में आ जाओगी। जरा आप सोचिए, पुराणों के माध्यम से गंगा जी धरा पर हैं और आप पवित्र हैं और पवित्र होने के लिए उस दिव्य परम पुरुष के चरण रज उस जल में पड़ने के इंतजार में हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे जल जो आप घर में रखते हैं, मैं गंगा को अपवित्र नहीं कह रहा हूं, लेकिन पुराणों के अनुसार यदि देखा जाए तो यह सत्य है। जल
कोई मणिकर का कुंड से लाता है, कोई बनारस घाट से लाता है, कोई कहाँ से लाता है, पूजा स्थान पे रखता है। मैं उन सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को बताना चाहूँगा कि यदि आप तीर्थस्थल से लाते हैं जल, तो आप भगवान शिव जो बाहर आप मुख्य रूप से उनके शिवलिंग बनाकर स्थापित करके रखते हैं, उस स्थान पर उस जल को सदा के लिए रखें। आवश्यकता पड़ने पर उस जल का प्रयोग करें। और जो मज़ारों आदि वगैरह से या अन्य ऐसे मृत स्थलों के स्थान से लाते हैं, वह कभी उस जल को घर में ना रखें। यह इस सांसारिक तामसिक और दुनिया में जो जादूगरी और अनंत प्रकार की शक्तियों से भरा हुआ यह तामसिक जगत है, इस तामसिक जगत में यदि आप जल को अपने दिव्य पूजा स्थान पर रखते हैं, तो निश्चित तौर पर भविष्य में परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। इसलिए जो जल तीर्थस्थान से लाइए, वह बाहर स्थित शिवलिंग जो स्थापित है, उस स्थापित शिवलिंग के पास उसको सदा रखिए। आवश्यकता पड़ने पर ही इस्तेमाल करें। इससे आपका कल्याण होगा और सुख में और समृद्धि में बढ़ने की थोड़ी सी गुंजाइश बढ़ेगी। तो आइए आज इतना ही। आगे और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आगे की जानकारी मिल सके। और लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो करिए और हमारी जानकारी के साथ जुड़िए। और नई नई जानकारी को पाने के लिए आप साझा करें, कमेंट करें और हमसे जुड़ें, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। इसलिए YouTube का बेल नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, ताकि आगे की जानकारी बराबर मिलती रहे। जो कुछ भी आपसे वार्तालाप होगी, साझा होगी, वह पुराणों ग्रंथों आदि में लिखी हुई शब्दों के अनुसार और कुछ दिव्य तिलस्मी जो अत्यंत तामसिक अनसुलझी पहेली रहस्यों के अनुसार है, वह भी आपसे साझा की जाएगी। आंतरिक दुनिया, तामसिक दुनिया, बाहरी दुनिया, सभी प्रकार से आ रही परेशानियों में जो दिव्य ज्ञान है ब्रह्म का, वो आपसे साझा होगा। यदि आप किसी परेशानी से परेशान हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अंत में बोलिए कलयुग महाराज की जय।